हरे कृष्णा। तो कल हमने देखा था कि किस प्रकार धर्म और शास्त्रों में लोगों ने गलतियां निकाली थी, मगर उसमें ही उसका समाधान है। तो उसके लिए हमें शास्त्रों में और जो धर्म में निपुण लोग हैं उनसे जाके हमें उसका समाधान करना चाहिए। और आज हम देखेंगे कि कुछ लोग जो है समाज के अंदर, कुछ वर्ग ऐसा है जिन्होंने ऐसा निर्णय लिया है कि धर्म एक प्रकार का डराने के लिए उसका निर्माण हुआ है। लोगों को डराने के लिए धर्म का निर्माण हुआ है, हालांकि धर्म जैसी कोई वस्तु नहीं होती। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है। तो अब ये सही है या गलत, उसको हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो लोग कहते हैं कि धर्म एक प्रकार का एक काल्पनिक है, और किसी ने, कुछ लोग जो समाज के अंदर कुछ अव्यावहारिक कार्य करते हैं, उनको सही करने के लिए बस थोड़ा डराया गया है। जिस प्रकार वो लोग उदाहरण देते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा जब मस्ती करता है तो उसको डराने के लिए माँ कहती है, बेटा शांत हो जा वरना डाकू आ जाएगा, और डाकू आएगा तुझे उठा के ले जाएगा। तो बेटा क्या करता है, शांति से बैठ जाता है डर के मारे। और जब वो ही बेटा बड़ा होता है तब वो घर से बाहर नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि उसको डर लगा हुआ है कि डाकू मुझे उठा के ले जाएगा। जब वो घर से बाहर नहीं निकलता तब वही माता पिता क्या कहते हैं, बेटा ये डाकू जैसा कोई चीज़ नहीं होती है, ये तो जो डराने के लिए सिर्फ हम लोग कह रहे थे। ठीक है, तो लोग ऐसा कहते हैं कि ये सिर्फ डराने के लिए है, बस बाकी कुछ धर्म ऐसे कोई वस्तु है नहीं। तो मेरा एक तर्क है, समाज में सरकार के कुछ बनाए हुए नियम हैं, जिस प्रकार के पराई स्त्री के ऊपर गलत नज़र डालना, तो उसकी कुछ सज़ा होती है। जिस प्रकार बलात्कार की कुछ सजाएं होती है, जिस प्रकार लूट करने की कुछ सजाएं होती है, तो वो नियमों में ऐसा हो सकता है कि जो जवान लोग हैं वो ये सब कुछ करेंगे तो उनको सज़ा होगी। मर्डर करना, लूटपाट करना, रेप करना, मगर जब बूढ़े हो जाएंगे तो उनको कोई सज़ा होगी नहीं। ऐसा कोई विधान है नहीं। ये नियम सभी के ऊपर लागू होता है, वो जवान हो या बूढ़ा हो। वो गुनाह करेगा तो उसे सज़ा होगी। तो ये कोई डराने के लिए नियम नहीं बनाए गए हैं, ये एक सभ्यता है। अगर जो व्यक्ति सभ्यता तोड़ेगा उसको सज़ा होगी। तो इसी प्रकार कोई एक काल्पनिक नियम नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है, मैं नहीं मानता हूँ ये नियम वियम को, मैं तो ये लड़की जा रही है मैं उसको रेप करूँगा। तो
वो नियम नहीं मानेगा और इस प्रकार वो ये गलत कार्य करेगा तो क्या वो उसकी आरती करेंगे लोग? नहीं, उसको सज़ा होगी, उसको जेल जाना पड़ेगा। तो ये कोई कल्पना नहीं है, धर्म कोई कल्पना नहीं है। कल्पना कब होती है? जब हम धर्म को नहीं समझते। जब हम धर्म को समझेंगे कि धर्म क्या है, तब हमें समझ में आएगा। हमने धर्म को सिर्फ पहरवेश से देखा हुआ है। जैसे मुस्लिम टोपी पहनते हैं, दाढ़ी रखते हैं, यहाँ पर काला काला होता है, हाँ। और हिंदू होते हैं जो भगवे कपड़े पहनते हैं, हाँ, जिनकी दाढ़ी मूछें होती है, तिलक होता है। और क्रिश्चियन होते हैं जो गले में क्रॉस पहनते हैं, बड़ा कोट पहनते हैं। हमने धर्म को इस प्रकार ही देखा है, मगर बाहरी रूप से देखने वाला जो धर्म है वो पूर्ण धर्म नहीं है। धर्म एक प्रकार समझने के लिए एक सूक्ष्म में आपको जाना पड़ेगा। धर्म कोई हमारा मनपसंद, जैसे मॉल होता है तो मॉल में हम जाते हैं, अपनी मनपसंद चीज़ खरीदते हैं, इस प्रकार धर्म कोई मॉल नहीं है, कोई शॉपिंग सेंटर नहीं है कि जहाँ पर हम जाके धर्म का शॉपिंग करेंगे अपनी इच्छा से। वैसा नहीं है। धर्म कोई विश्वास की वस्तु नहीं है कि मुझे ये धर्म अच्छा लगता है इसलिए मैं उसको स्वीकार करता हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे कई लोग होते हैं जो हिंदू से मुस्लिम बन जाते हैं, कोई मुस्लिम से हिंदू बन जाता है, कोई क्रिश्चियन बन जाता है, हाँ, कोई पैसे देकर लोगों को खरीद लेते हैं धर्म पालन कराने के लिए। तो ये जो पैसे से जो लोग धर्म स्वीकार कर रहे हैं ये सही धर्म नहीं है, ये तो लालच है। ये तो अपनी एक सुविधा के लिए हमें धर्म से लेना, कई लोग हैं जिनको धर्म से लेना देना नहीं है, जिनको सुविधा से लेना देना है। इनको सुविधा मिल रही है, हाँ, रोटी कपड़ा मकान, तो वो कहीं भी जाने के लिए तैयार है। वो क्रिश्चियन बन जाएंगे, फिर क्रिश्चियन में जाके उसको और लालच दोगे तो वो मुस्लिम बन जाएगा, समझे? तो ये कोई श्रद्धा या फेथ का विषय नहीं है। इस प्रकार कभी धर्म को नहीं समझ सकते। जिस प्रकार सोना सोना है, मुस्लिम खरीदेगा तो कोई वो मुस्लिम का सोना नहीं हो जाएगा, हिंदू खरीदेगा तो हिंदू का सोना नहीं हो जाएगा, ये हिंदू सोना, ऐसा नहीं है। क्रिश्चियन खरीदेगा तो क्रिश्चियन सोना, ऐसा नहीं है। सोना सोना होता है। इसी प्रकार धर्म है। कई लोगों ने ले लिया कि मेरा धर्म, कई लोगों ने ले लिया मेरा धर्म, कई लोगों ने ले लिया मेरा धर्म। मगर जो जीवन जीने की जो सुविधाएं मिल रही है वो तो एक ही तरफ से सबको मिल रही है। जो कहता है मेरा धर्म महान, तो जो सुविधा वो भुगत रहा है वही दूसरा कोई भुगत रहा है, हिंदू है, क्रिश्चियन है या मुस्लिम है। तो फिर इस प्रकार के धर्म से समाज में झगड़े ही होते हैं। और इस प्रकार जब झगड़े होते हैं समाज में, तब धर्म की लोग निंदा करना शुरू करते हैं। जब धर्म के ऊपर से लोगों की विश्वास हट जाता है, फिर लोग क्या करते हैं, अपने अपने धर्म बना लेते हैं, अपने अपनी आइडिया, अपने अपने विचार के कुछ ऐसे चीज़ बना देंगे और जिसको लोग धर्म बना के चलते रहेंगे। जैसे एक व्यक्ति था जो पहले आस्तिक था, हाँ, और उसके बाद वो नास्तिक बन गया। उसने देखा कि अरे यार, ये धर्म में तो झगड़े होते रहते हैं, ये मेरा धर्म महान, मेरा धर्म महान, हाँ। तो व्यक्ति बोला कि ये धर्म वर्म कोई चीज़ होती नहीं है, ये सब अपने धंधे चलाने के लिए ये सब कुछ करते रहते हैं। तो उसने क्या किया, उसने सब कुछ बंद कर दिया और उसने अपने खुद विचार बना लिए। जिस प्रकार उसने देखा
कि लोग मंदिर बनाते हैं, लोग दान देने जाते हैं, पैसे देने जाते हैं और वो खा खा के मोटे होते रहते हैं। तो उसने क्या किया, उसने अपना एक नियम बना दिया कि इतने सारे जो गरीब है उसको लोग खाना नहीं दे रहे हैं, हाँ, और वो मंदिर में इतना सारा दान दे रहे हैं। तो धर्म का मतलब एक बिजनेस है, बस और कुछ नहीं है। कई लोगों ने ऐसा एक तारण निकाला। तो हम देखते हैं कि धर्म को नहीं समझने के कारण लोग नास्तिक बन जाते हैं, और नास्तिक बनने के बाद उनको जो अच्छा लग रहा है, इस प्रकार से वो लोग प्रचार करते हैं। तो कहने का मतलब अपने ही कुछ विचार वो समाज को दे रहा है, यानी उसको कहीं कुछ गड़बड़ी लगी तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, समाज को वही देना चाहता है। मगर कई जगह ऐसा भी है जहाँ पर कुछ गरीब ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं आओ मंदिर में आके रहो, तो वो आते नहीं है रहने के लिए। उनको बताया कि भैया मंदिर है, आप आके रहो, सेवा करो, सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा आपको, हाँ, भगवान की सेवा करना है, नाम लेना है, आपको प्रसाद मिलेगा। इतनी सारी सुविधा उसको देने के लिए तैयार है, मगर वो गरीब मंदिर में आता नहीं है। तो उसका मतलब क्या हुआ फिर, वो गरीब है? नहीं, क्योंकि उसको इतनी सुविधा मिलने के बाद भी उसको रहना नहीं है। तो इसलिए हम देखते हैं कि कई बार ऐसा भी देखना मिलता है। तो सभी का अनुभव एक अलग अलग होता है। तो इसीलिए हम अपने अनुभव से समाज को वो चीज़ नहीं दे सकते, क्योंकि सभी को कुछ अलग अलग अनुभव होते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर सभी व्यक्ति के अंदर थोड़ी ना थोड़ी त्रुटियां है, गलतियां होती है। मनुष्य पूर्ण नहीं है। वो पूर्ण कब होता है? जब वो सही तरीके से धर्म को समझता है, वरना वो पूर्ण होता नहीं है। उसके बनाए हुए विचार भी समाज को खतरे में रख सकते हैं। भूतकाल में ऐसे बहुत सारे लोग हो गए नास्तिक, उनके विचारों से आज भी हम देखते हैं समाज के अंदर अंधश्रद्धा से जो कुछ गलतफहमियां फैल रही थी, उससे भी बड़ी मात्रा में आज समाज के अंदर अंधश्रद्धा, मगर श्रद्धा से पूरा पाप करने वाले लोग बढ़ रहे हैं। श्रद्धा से प्राप्त करते हैं, उनको पाप करने में बहुत श्रद्धा है। समाज की हालत भूतकाल से भी ज़्यादा बिगड़ गई है। इसीलिए हमें ये कोई धर्म कोई डराने के लिए नहीं है। धर्म बनाया गया है सभ्य बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि जन्म से लोग संस्कारी नहीं होते हैं, उसको संस्कार देने पड़ते हैं। और धर्म क्या है? संस्कार है। जैसे हम देखते हैं बच्चों को हम बचपन में पढ़ाने के लिए स्कूल में भेजते हैं, क्या वो जन्म से ही पीएचडी करके आता है? नहीं, उसको हम पढ़ाते हैं, स्कूल में भेजते हैं, हाँ, पहली दूसरी तीसरी ऐसे करके हम उसको अच्छे से पढ़ाते हैं, तब जाके वो एक बुद्धिजीवी बनता है। क्या सही है क्या गलत है सब कुछ वो फैसला निर्णय के लिए पाता है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षाओं की, संस्कारों की आवश्यकता होती है। धर्म कोई प्रकार का कोई कल्पना नहीं है। धर्म का मतलब होता है स्वभाव। धर्म का मतलब क्या होता है? स्वभाव। जैसे हर एक वस्तु का अपना एक गुण धर्म होता है। जिस प्रकार पानी, तो पानी प्रवाही है, प्रवाही, तरलता, बहना। अगर उसी पानी को हम फ्रिज में रख के बर्फ़ बना देंगे
तो वो कुछ समय के लिए उसका गुण धर्म बदल सकता है जब तक वो फ्रिज में है, मगर जैसे हमने बर्फ़ को फ्रिज से बाहर निकाला वापिस वो प्रवाही हो जाएगा, उसके मूल गुण धर्म में आ जाएगा। तो इसी प्रकार धर्म का मतलब स्वभाव होता है। जिस प्रकार पानी का तरलता, मिर्ची तीखी होती है, मिर्ची कभी मीठी या खट्टी नहीं होती, मिर्ची तीखी होती है। अगर जो मिर्ची तीखी नहीं है वो मिर्ची नहीं है। इसी प्रकार चीनी का मतलब मिठास, तो अगर चीनी में मिठास नहीं है तो वो चीनी नहीं है। इसी प्रकार हर एक वस्तु का एक गुण धर्म होता है। तो इसी प्रकार हम जो आत्माएं हैं, जीव है, उसका भी एक गुण धर्म है। क्या गुण धर्म है? सेवा और प्रेम। हर जीव का गुण धर्म है सेवा और प्रेम। ये आपको जानवरों के अंदर, मनुष्य के अंदर सब में पाया जाएगा। जानवर भी अपने बच्चों की प्यार करते हैं, हाँ, उनकी सेवा करते हैं। चिड़िया उनके लिए खाना लेने जाती है अपने बच्चों के लिए। बहुत सारे जानवर होते हैं, जैसे शेर है, वो मांस कोई शिकार करता है और मांस वो भी खाता है, बच्चों को भी खिलाता है। तो हम देख सकते हैं उनके अंदर भी सेवा और प्रेम का गुण है। तो इसी प्रकार सभी जीवात्माओं के अंदर सेवा और प्रेम इक्वल है। ये स्वभाव है उसका, इसको हम बदल नहीं सकते। हाँ, कुछ समय के लिए हम गलत प्रचार करके उनको डाइवर्ट कर सकते हैं, मगर ज़्यादा समय तक वो ऐसा नहीं रह पाएगा। जिस प्रकार बर्फ़, पानी को हमने बर्फ़ बना दिया, वो बर्फ़ ज़्यादा समय तक बर्फ़ नहीं रह पाएगा। वो जैसे वातावरण में आया तुरंत अपना सही रूप आ जाएगा। इसी प्रकार जो लोग सही धर्म और शास्त्रों को लेके चल रहे हैं, इनके संपर्क में आने से जो लोग, ऐसे लोग जो है जो अपने धर्म से, स्वभाव से डाइवर्ट हुए हैं, वो लोग ऐसे लोगों के संगति से वापिस अपने सही गुण धर्म में आ जाते हैं, सेवा और प्रेम। तो प्रश्न ये है कि ये सेवा और प्रेम किसके लिए है? जिस प्रकार हम कहते हैं सनातन धर्म, तो सनातन धर्म का मतलब क्या है? सनातन धर्म का मतलब होता है सनातन स्वभाव। जिस प्रकार हम देखते हैं कि हम बचपन से बड़े होते हैं, हमारे बहुत सारे शरीर बदलते रहते हैं, मगर जो हमारी आइडेंटिफिकेशन है, मैं, वो हम नहीं बदलते हैं। जैसे हम बचपन में छोटे होते हैं तो हमें पता रहता है कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, ठीक है। और जब हम बड़े होते हैं तब जो हमारा शरीर बदल जाता है, मगर जो पहचान है वो वैसे की वैसी रहती है। उसका मतलब कि शरीर परिवर्तन होते हैं मगर आत्मा परिवर्तन नहीं होती। आत्मा अपरिवर्तनीय है, समझे? तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि शरीर बदलते रहते हैं मगर आत्मा वैसी की वैसी रहती है। तो आत्मा ना कभी मर सकती है ना कट सकती है। आत्मा को कुछ कोई कर सकता नहीं है। तो आत्मा क्या है? सनातन है। और जो स्वभाव है प्रेम और सेवा, वो भी सनातन है। इसे सनातन कहते हैं। जो सनातन यानी जिसका आदि और अंत किसी को नहीं पता, इसे कहते हैं सनातन। तो ये प्रेम और सेवा, ये सनातन स्वभाव है हम जीवात्माओं का। मगर ये प्रेम और सेवा सनातन है, उसका मतलब ये जीवन में नहीं, पिछले जन्म में भी, मनुष्य में भी, अगला कोई हमारा जन्म आएगा वहाँ भी ये प्रेम और सेवा का स्वभाव गुण धर्म रहेगा और रहेगा। इसको हम बदल सकते नहीं हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ये जो सेवा और प्रेम है,
ये स्वभाव हमारा, वो किसकी सेवा और किसको प्रेम करना। यहाँ पर तो हम देखते हैं कई बार हम किसी की सेवा करते हैं, जैसे महात्मा गांधी ने बहुत सारे लोगों की सेवा की मगर तब भी उनको गोली मिली। और प्रेम, यहाँ पर हम लोगों को प्रेम करते हैं, हाँ, लोग कहते हैं कि हम बहुत सारा इससे प्रेम किया, ये किया, तब भी हमें धोखा दिया। तो हम देख सकते हैं समाज के अंदर सेवा और प्रेम की कोई कदर है नहीं। क्यों? क्योंकि सेवा और प्रेम क्या होता है उसकी परिभाषा किसी को नहीं पता, इसलिए यहाँ पर धोखा होता है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ से जीता है और जहाँ पर उसको कुछ सुविधाएं कम मिली तुरंत वो किसी की भी कदर नहीं करता। तो इसीलिए हमें समझना है ये सनातन सेवा और प्रेम का जो स्वभाव है हमारा, वो किसके लिए है? वो सनातन व्यक्ति के लिए है। समाज में हम देखते हैं कुछ लोग समय तक जीते हैं फिर मर जाते हैं। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति सनातन नहीं है, सनातन रूप से यहाँ कोई जीवित नहीं है। और ये सेवा और प्रेम सनातन व्यक्ति के लिए बना है जो हमेशा से जीवित रहता है। वो कौन है? उसे कहते हैं भगवान। भगवान का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, सर्वत्र सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानते हैं, जो सब कुछ चला रहे हैं, जो सर्वशक्तिमान है, उसे कहते हैं भगवान। ये सृष्टि चल रही है, जो सुविधाएं हमें मिल रही है, हाँ, ये सब कुछ के पीछे कोई व्यक्ति काम करता है। अपने आप नहीं चलता है कुछ। अपने आप तो हम लाइट भी नहीं जला सकते, हम स्विच दबाएंगे तब लाइट जलेगी। तो इसी प्रकार सूर्यास्त होता है, सूर्य उदय होता है, हवा, पानी, बारिश, ये सब कुछ जो हमें मिल रहा है वो कोई व्यक्ति से आ रहा है। तो इसीलिए उस व्यक्ति जो हमें छुपकर बहुत सारी चीज़ें हमें देता है, हमें प्रेम करता है, कई सारी हमारी सेवाएं करता है, हाँ, ये सेवा और प्रेम जो स्वभाव है हमारा उनके प्रति है, समझे, जिनमें कोई प्रकार कोई त्रुटि नहीं है, जो सिर्फ प्रेम करना जानते हैं। ये सेवा और प्रेम हमारा उनके लिए है। तो इसीलिए ये आज हमने जो समझा कि धर्म का मतलब कोई डराने के लिए नहीं है, हाँ, धर्म का मतलब है सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब होता है सेवा और प्रेम, ये गुण धर्म है हमारा, समझे। तो हमें धर्म की परिभाषा इस प्रकार समझ में आ सकती है। और आज हम समाज में देख सकते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं, आडंबर करते हैं धर्म का, मगर उनके अंदर ना सेवा ना प्रेम। भगवान के प्रति सेवा और प्रेम होनी चाहिए। और लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, सिर्फ भीख मांगने के लिए जाते हैं, हाँ। इसीलिए लोग कहते हैं क्या तुम्हारे भगवान भूखे हैं? क्या तुम्हारे भगवान गरीब है जो सब कुछ मांग रहे हैं तुम्हारे पास? हाँ। ये जो भीख मंगू लोग हैं उनके कारण ये लोग निंदा कर रहे हैं। हालांकि भगवान कुछ मांगते नहीं हैं, भगवान तो हमें कितना कुछ दे रहे हैं। हमें मनुष्य जीवन दिया है भगवान ने, इतना कीमती जीवन दिया है भगवान ने, और हम क्या मांगे भगवान से? अगर हम ये शरीर का अगर सही उपयोग कर ले, धर्म पालन करने में, परम धर्म पालन करने में, भक्ति करने में, भगवान की सेवा करने में, हाँ, तो हमारा जीवन कल्याण हो जाएगा। तो इसीलिए जो सनातन धर्म है उसकी परिभाषा, उसकी व्याख्या इस प्रकार समझी जा सकती है। भगवत गीता के अंदर इसकी परिभाषा इस प्रकार समझाई गई है, मगर समाज में इसको गलत तरीके से लिया जा रहा है, इसीलिए ये धर्म में झगड़े हो रहे हैं। आज ये परिभाषा के माध्यम से ही पूरा विश्व एक हो रहा है।
भगवान को समझ रहे हैं। अलग अलग प्रकार के लोग, धर्म वाले जो पहले पालन कर रहे थे, क्रिश्चियन, मुस्लिम, आज सभी लोग ये सनातन धर्म को समझ के अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और समाज में जो उनका कर्तव्य है वो भी निभा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो कर्तव्य छोड़ रहे हैं, दोनों को वो बैलेंस कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम धर्म को समझ सकते हैं और अधिक हम कल समझेंगे कि किस प्रकार लोग गलत तरीके से निंदा करते हैं धर्म की, और हम और गहराई के अंदर ये नास्तिकता को समझेंगे और पूर्ण रूप से समाज को अपने कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरणा देंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए और इस जो चैनल है इसको नंदुबार, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए और अधिक जानकारी आपको मिलती रहेगी। प्रति दिवस हमारे प्रवचन अपलोड होते रहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।